गुरु ने ये काम किया हमारे साथ कि हमारे द्वैत को अंदर से सट करके निकाल दिया। जो द्वैत मार रहा था, जला रहा था मेरा आपा, उसी को ही गुरु ने बैठकर हौले हौले खत्म किया। अब सुखी हो गए, सर्व सुखी। अगर दुनिया में सुखी लोग बहुत मिलेंगे, अब सर्व सुखी कोई नहीं। खुश दिखेंगे, पूर्ण खुश आत्मा में, आनंद में वो नहीं दिखेंगे। काम चलाऊ खुशी, काम चलाऊ सुख उनके पास है, पर पूर्ण सुख, पूर्णता कब आती है? जब पूर्ण आत्मा में उनका हर एक का निवास हो जाता है। अब आपको कोई दुखी है ही नहीं। कंडीशनल सुख, कंडीशनल खुशियां अब नहीं रही। केवल आत्म निवासी ही सुखी होता है। न ग्रस्त विच सुख है, न छड़ गईया। न सुख ग्रस्त विच, नहीं सुख छड़ गई। सुख तो है एक विचार विच। 100 बार सुन चुके हैं, 1000 बार सुन चुके हैं। सुख है एक विचार विच। जो संतों की शरणी पड़, फिर भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं उसने दुखी किया, उसने परेशान किया। पर हर को सजण आए पार एंड दुश्मन आए पार, जो है आत्मा का परे। सज्जन हो अपने, आत्मा के नजदीक हो तो भी आप आ गया। दुश्मन हो अपने, तो आप इनके साथ बैठे हैं, तो भगवान मरा पड़ा है। भगवान हमने मार कर, हत्या करके धरती में दाखिल कर दिया। जैसे कोई किसी को मार कर उस पर चादर अंदर धरती में दबाकर ऊपर से चादर बिछा के बैठे, ऐसा हमने भगवान का घात किया हुआ था। शुक्र है गुरु मिला, सच्चा गुरु मिला, जिन्होंने ये दुख और कुछ नहीं है। आप लोगों के पास 1000 दुख के बहाने हैं, दुख एक, ओनली वन, अहंकार का खात्मा नहीं। जो गुरु मिलने से अहंकार नाश हुआ, अब कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। क्यों दादा भगवान कहते मुझे कोई नाराज नहीं कर सकता है? देखेगा ही नहीं, किस दावे से कहा होगा। दुनिया तो चांस ढूंढती है ना नाराज करने के। एक संत, ऐसा सत्पुरुष था, बोला मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। दूसरे ने सुना, बोला दुनिया में हर घड़ी दुखी हो रहे हैं, और ये कहता है कि मैं दुखी नहीं, लबाड़ लगा रहा है। तो एक कोई ऐसा व्यक्ति को मिला, वो बोला सुन, तू जा उसको 500 दूंगा तुझको, उसको दुखी करके आ। बोला 500 दे रहा है, बोले 2 रुपए नहीं खुश हो, मैं दुखी कर सकता हूँ उसको। बोला लेकिन मैं तेरे को 500 दूंगा। तो सोचने लगा, 500 जिस बात का दे रहा है, मतलब कठिन बात है, तो बहुत और तरीकों से दुखी करना पड़ेगा। तो गया, उसकी औरत जो संत की थी वो खाना परोस रही थी। ऐसा नीचे बैठते थे खाने के लिए, झुककर घी डाल रही थी खाने में। तो जाकर के उसकी पीठ पर बैठ गया। तो अभी छह, ऐसा औरत तो ऐसा हो गई, तो मर्द समझ गया कि कोई ऐसा आया है परीक्षा लेने। औरत को बोला तू अपने बेटे को कैसे संभालती है पीठ पर? इस बेटे को संभाल, बेचारे का 2 भी गई, 6 भी गई। बोला मैं उसको नाराज नहीं कर सकता। गया उसके पास, बोला मुझे 500 नहीं देना, मैं उसको नाराज नहीं कर सका हूं। ट्राई कर, पूरा और ट्राई करो। फिर शाम को गया, वो वॉक कर रहे थे दोनों को, फिर उसे उसको भरी सभा दुनिया में झप्पी जाकर लगाई उसके औरत। बेचारी ऐसा हो गई, लेकिन इसने बोला तेरा बच्चा है, उसको तू संभाल, गिर जाएगा। फिर वो भाग गया, बोला अभी मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ, उसके पांव आकर पड़ा। बोला मैं आया था तुमको नाराज करने, दुखी करने, मुझे 500 1000 नहीं चाहिए, लेकिन राज बताओ क्यों नहीं दुखी होते हो? तो गुरु मिला है, जिन्होंने मेरे दुख का अंदर का कारण ही गुम कर दिया है, द्वैत। अब मुझे कोई सता नहीं सकता है। आया उसके पास, सेठ के पास,
जो जिसने छेड़ने के लिए दिया था, बोला इसको कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता। तो मैं कैसा, मैं तो लाचार हूँ, उसको दुखी नहीं, मैं तो हाथ पांव जोड़ के आया हूँ उसको कि तुमको कैसे दुख नहीं लगता है, हम तो जरे दुखी जरे सुखी, जरे जरे बिना कारण के नाराज और दुखी हो रहे हैं। ऐसा क्या आपको मंत्र मिला है कि आप दुखी नहीं होते? बोला ये गुरु ने ओम सतगुरु प्रसाद ही दिया है। सतगुरु से एक ही प्रसाद मिला है, मंत्र मिला है, मैं आत्मा हूं। मैंने ये कैच कर लिया गुरु से। तो ऐसे ही राजा जनक हो, मैं हूं, तुम हो, दुनिया सारी हो, जब तक ये मंत्र नहीं कैच करते और ये मंत्र कैच करते ही सर्व सुखी हो जाते। हमारे सुख का राज है ये ओम को अपने अंदर कैच कर, और ये गुरु को कैच किया, भले कि माना गुरु के इस ज्ञान को कैच किया। हे राम जी, जो इन वचनों को, विचार भरे वचनों को अंदर से जाकर के लेंगे, स्वीकार करेंगे, ना शुद्धनी बात है कि उनको ज्ञान न लगे, वो दुखी होने से अब बच गए। बड़े बड़े शब्द नहीं है, बोल भी बड़े बड़े नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल। पहले अपने दुखों को, पीड़ाओं को नॉर्मल समझते थे, ये दुखी तो होंगे, फलाने आए दुखी करके, कैसे नहीं दुखी होंगे, कोई एबनॉर्मल थोड़ी है। गुरु ने दिखाया सच में एबनॉर्मल को। नॉर्मल वो हो जो सहज में, सरलता में, आनंद में, शांति में रहते।